समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई, केवल बहराइच में नहीं। नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, आपने देखा बहराइच में किस तरीके से भगवा झंडा लहराने के लिए छत पर चढ़ते हैं और हरे झंडे को उतार कर फेंकने के बाद उस पर गोली चलती है और गोपाल मिश्रा नाम के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान निकल के आया है। हत्या के बाद बहराइच में 20 किलोमीटर तक सांप्रदायिक तनाव फैल जाता है। जगह जगह हिंदू सड़क पर उतरकर मुसलमानों के दुकानों और उनके जो प्रतिष्ठान हैं उनको निशाना बनाने लगते हैं। कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी होती है। दुकानों और मेडिकल स्टोर के साथ साथ उनके हॉस्पिटलों को आग लगा दी जाती है। वीडियोज़ आपने सबने देखे होंगे। बहराइच में इंटरनेट को भी सस्पेंड कर दिया गया, धारक 44 लगा दी गई है और किसी के आने जाने पर रोक लगा दी है। बाहरी आधार कार्ड चेक करके जो है वो पूरी तरीके से एंट्री हो रही है। इस पूरा मामला जो है पूरे देश भर में हाईलाइट हो चुका है। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार ये चल रहा है। अब इस पूरे मामले में अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आगामी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का सपा का कहना है कि इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जब भी चुनाव आता है तो ये दंगे करवाते हैं। और वही दंगा एक बार फिर से उपचुनाव को देखते हुआ, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इनकी करारी हार हुई है और हिंदू बड़े पैमाने पर पीडीए परिवार यानी इंडिया गठबंधन को मतदान किया है, उसके बाद इनको एक दंगे की ज़रूरत थी ताकि हिंदू मुसलमान वोट का पोलराइजेशन हो सके और कहीं ना कहीं एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में अपनी सीटें निकाल सके। इस वजह से ये दंगा कराया गया है। इस पूरे मामले में अखिलेश ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि बरेली में क्या कुछ रिपोर्ट निकल के आई है, क्या कुछ कांड, क्या कुछ अभी अपडेट है। अभी की अपडेट यही है कि बहराइच हिंसा, सीएम आवास पहुंचे राम गोपाल के परिजन। कल तक इंटरनेट बंद है, आधार कार्ड देखकर एंट्री हो रही है। ये बहराइच का सीन है पूरा। ये उनके पिताजी हैं राम गोपाल के, उन्होंने क्या कहा जरा सुन लीजिए आप। और स्पीकर्स पे क्या आपकी मांगे हैं, क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है से मुलाकात कर अपनी दाद फरियाद कर जो उनका तकलीफ है, हमारा लड़का मारा गया है, उसके विषय में हाल कुछ समझ में आई तो कहा और कुछ साझा करेंगे। हाँ, दुख है जब तक कोई हमें आत्मा में हाँ हो तो उनसे कहा हत्यारे के लिए क्या, हत्यारे के लिए दंडित किया जाए, समझो। मारा जाए जिसमें हमारा लड़का मारा गया है, यह मेरे भाव मारा गया, कौनी मेरे तरफ का हमारे घमा तो कौनी मेरी तबीयत का के इसमें जब गोली लगी हुई तो बारम्बार का पूछ, हम बहुत परेशान हैं, समझो। हम कहा कही थी इनके विषय में कच्चा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आत्मा के अंदर सुख बोलो। तो ये उनके पिताजी हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर विधायक के साथ लखनऊ पहुँचे हैं उनके परिजन। भारतीय जनता पार्टी का ये झंडा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहाँ पर ये भाजपा विधायक के साथ जो है वो परिजन बहराइच से सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं। और आपको बता दें इस पूरे मामले में जो है वो लगातार पूरी रात जो है वो पुलिस प्रशासन गश्त करती रही। सुनिए अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का क्या कहना है इस पूरे मामले में। खास करके मुस्लिम इलाकों में डीजे पर बज रहे गानों को लेकर भी अखिलेश ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर कौन से गाने बज रहे हैं। प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या इस तरीके के गाने नहीं बज रहे हैं जिससे दंगा भड़के। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है अखिलेश यादव का। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है,
रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई सौ वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतज़ाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। ये अखिलेश यादव का साफ कहना है कि गाने क्या बज रहे हैं। प्रशासन जरा इसको भी देखे कि आप मुसलमानों के इलाकों में, मोहल्लों में जा कर के कहीं भड़काऊ गाने तो नहीं बजा रहे हैं, कहीं सांप्रदायिक गाने तो नहीं बजा रहे हैं जिससे तनाव बढ़े। तो इस तरीके की चीज़ें जो है अखिलेश यादव का कहना है। इस पूरे मामले में जो है फ़िलहाल अब ये भी बयान आया है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव का ऐलान आज होने वाला है। इसको लेकर अब उपचुनाव की तैयारियों के बीच इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। ज़रा देखिए, ये आप यहाँ पर भी देखिए, बहराइच हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि वोट की राजनीति के तहत बीजेपी इस तरीके की घटनाएं करवा रही हैं। ये साफ तौर पर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है, ज़रा सुनिए। सर, बहराइच में जो कम्युनल टेंशन हुआ उसको कैसे देखते हैं? इस प्रकार की घटनाएं होना हम सबके लिए दुखद है, लेकिन सरकार हमारी सजग है और जो भी इस घटनाक्रम के पीछे हैं, जो भी जिन दंगाइयों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन सबकी जांच कराई जा रही है। उन सबके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। अखिलेश यादव एक और चीज़ लिखते हैं कि चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगाड़ा जाना ये इत्तेफाक नहीं है। जनता सब समझ रही है, हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है। सब जानते हैं ये उपचुनाव की दस्तक है। दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह अगर सरकार सच में पुख्ता इंतजाम करे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तब ही जब ये सरकार चाहेगी। तो सरकार को लेकर सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके एक और बड़ा हमला बोला है आज। तो सीधे तौर पर चुनाव की दस्तक के बीच इस तरीके की हिंसा पर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि इस हिंसा को बढ़ने दिया गया। प्रशासन चाहता, पुलिस प्रशासन के लोग चाहते तो ये हिंसा बढ़ने ही ना पाती। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में ये भी कहा जा रहा है कि जानबूझकर इसमें कुछ बीजेपी के नेता और विधायक भी लिप्त हैं। वहाँ के बहराइच के स्थानीय नेता भी जो है वो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सीधे कंट्रोलिंग करवा रहे हैं। एक कारण है कि एडीजी, जो कि एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश हैं, उन्हें खुद जो है वो यहाँ पर आना पड़ा। इस पूरे मामले में रह रहकर मुस्लिम दुकानों को लेकर उन पे हमले हो रहे हैं। अब एक मुस्लिम सांसद जो कि समाजवादी पार्टी के हैं, उनका तो ये भी आरोप है। उनने कहा है कि आखिर योगी सरकार दुकानों पर मुसलमानों के नाम क्यों लिखवाना चाहती है। इसके पीछे की भी एक सबसे बड़ी वजह ये हो सकता है ताकि आने वाले समय में अगर कोई दंगा हो तो मुसलमानों के चिन्हित नामों वाले दुकानों को चुन चुन कर उनके दुकानों को जलाया जा सके, जिस तरीके से बहराइच में हुआ। तो ये सब कुछ भी आरोप लगाए जाने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से हत्या हुई है वो भी नृशंस हत्या हुई है। कहा गया कि नाखूनों को, रिपोर्ट जो निकल के आई है उसमें नाखूनों को निकाल दिया गया और चाकुओं से गोद करके बर्बर तरीके से गोली मारकर हत्या की गई है। इस बर्बरता का विरोध सोशल मीडिया, ट्विटर पर भी हो रहा है। यही कारण है कि अब तक 30 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। खास करके इस पूरे मामले में दोनों पक्षों से तमाम लोगों की गिरफ्तारियां जारी हैं। फिलहाल अखिलेश यादव के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? बहराइच के इस कांड का चुनाव कनेक्शन आप इसे कैसे देखते हैं? तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही।